अगर हम अपने घर को उसके हिसाब से प्लान कर लेते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से, हम्म। तो हमारी ही बेटरमेंट हो जाती है। क्योंकि पूजा करते वक्त हम और बहुत नीट एंड क्लीन सोचते हैं, रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका बाथरूम बना हुआ है तो आपको कैंसर भी हो जाता है। जब मतलब पुराने महल वहल बना करते थे तो उस टाइम पे भी वास्तु था। कि कभी आप अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो कभी एक एस्ट्रोलॉजर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट दोनों सेम बात कह रहे होंगे अपने अपने स्टाइल से। आपके कर्मा से ज्यादा और पहले आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। या मैं किसी वास्तु वाले के पास जा रहा हूँ, मैं बोलूँ मैं तो बड़ा परेशान हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो आपको एक छोटा सा टोटका बताएगा। और आज तो खून करने के बाद भी नहीं सोचते। अदालत में खड़े होकर झूठ बोल जाते हैं। ये सब कुछ भी हमें जिंदगी में तभी मिलता है जब हमारी डेस्टिनी में कुछ होता है। वास्तु की रिक्वायरमेंट क्या है अपने को? भाई मेरा तो घर है, मैं अपने घर में बेडरूम इधर बनाऊं उधर बनाऊं कहीं भी बनाऊं, वास्तु की क्या ऐसी कि रिक्वायरमेंट? देखिए, अगर हम उसको डायरेक्शन के हिसाब से अपने घर को, डायरेक्शंस क्या है, वास्तु, हाँ। वास्तु डायरेक्शन, राइट। अगर हम अपने घर को उसके हिसाब से प्लान कर लेते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से, हम्म। तो हमारी ही बेटरमेंट हो जाती है। अच्छा। आर्किटेक्चर भी हमारी ही बेटरमेंट के लिए है और वास्तु भी हमारी ही बेटरमेंट के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारी पूजा की डायरेक्शन है, हाँ। ठीक है। हाँ। अब हम अगर उस डायरेक्शन में टॉयलेट लगा देते हैं तो हाँ। हमें गुड फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा। वेरी सिंपल। नॉर्थ ईस्ट। अब आप कहीं भी चले जाओ, आप एक बार डायरेक्शन छोड़ दो, आप ये सोचते हो कि मैं एक होटल में भी आ गया हूँ और मुझे होटल में भी पूजा करनी है, तो हम ये सोचते हैं टॉयलेट के दरवाजे से जरा हट लेते हैं। हाँ। क्यों फीलिंग आती है ऐसी? क्योंकि पूजा करते वक्त हम और बहुत नीट एंड क्लीन सोचते हैं, रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो वो जो एक थॉट है, वो वास्तु हमारा कंप्लीट कर देता है। अच्छा। रिक्वायरमेंट आपकी उतनी ही है, वो पूरी फुलफिल भी हो जाएगी। सिर्फ वास्तु जो है उसको थोड़े से डायरेक्शन के हिसाब से लगा देता है। एट द सेम टाइम मैंने तो इसको कई बार इम्प्लीमेंट करके इसके रिजल्ट्स देखे हैं। अच्छा। मतलब कई बार क्या, अनेकों बार देखे हैं, सो मेनी टाइम्स की उसके रिजल्ट्स आते हैं वास्तु के। ओके। और आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है अगर थोड़ा हम्म। प्लस माइनस करके, तो हाउ डज इट मेक डिफरेंस? और आप डायरेक्शंस के हिसाब से, जैसे सनराइज होता है ईस्ट में, हाँ। हमें सूर्य के दर्शन करने चाहिए, हाँ। ठीक है। सभी लोगों को वास्तु के लिए है, न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में है, सूर्य दर्शन, सूर्य जल देना, इस टाइप्स की बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब अगर वो सूर्य की तरफ आपने कोई ब्लैंक वॉल बना दी है, आप कैसे दर्शन करोगे? हाँ सही बात है। सिंपल। और अगर किसी ने वहां पर कोई कॉमन रूम बना दिया या कोई पूजा रूम बना दिया है, बड़ी सी विंडो भी दे दी है और आपको सनराइज दिखाई भी पड़ रहा है, सनराइज तो देखना ही चाहिए, बिल्कुल देखना ठीक चाहिए। है। अब आप सनराइज की डायरेक्शन ही अपने घर में बंद कर दे रहे हैं, अच्छा। तो आपको क्या बेनिफिट मिला? कुछ भी नहीं मिला। और अगर वास्तु ने ये बता दिया कि भाई इधर बड़ा सा विंडो लगा के या डोर लगा लीजिए, ये इस बालकनी को ज्यादा यूज करिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? राइट। बेसिकली 5 एलिमेंट्स, ऑल द डायरेक्शंस विद द स्पेसेस, एक मर्जर है आर्किटेक्चर और वास्तु। राइट। वो सारी चीजों को मर्ज कर देता है आपस में, तो मर्ज करके एक बहुत प्यारा रिजल्ट निकल के आता है और वो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। अच्छा, मैंने अभी ये भी रिसेंटली सुना है, बड़ा मतलब इन्फ्लुएंसर ये मतलब इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका बाथरूम बना हुआ है तो आपको कैंसर भी हो जाता है। ये सच्चाई है? देखिए, अब हाँ। कुछ वास्तु की कुछ ऐसी चीजें भी हैं जी। जिनसे मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है अच्छा, कि, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हाँ बस, अब और क्या बताऊं। बट थोड़ा हाँ। देखो, दिक्कत तो रहती है। जी। नॉर्थ ईस्ट हमारी एक ऐसी प्योर डायरेक्शन है जिसकी रेमेडी ना के बराबर काम करती है। अच्छा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बेसिक वास्तु में कि नॉर्थ ईस्ट को हम नीट एंड क्लीन रखें, टॉयलेट, स्टेयरकेस, किचन जैसी चीज़ों को अवॉइड करें, ओके। ठीक है। जी। और पहले ज़माने में भी ये सब होता था, ऐसा नहीं अब ये नया ही हो रहा है। अच्छा, पहले भी ऐसा होता था? पहले भी ऐसा होता था, हम लोग हम्म। उसको अभी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। ओके। हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, हाँ। बट हम जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, उनको तो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे। और वास्तु क्यों आ गया दुनिया में, ये क्वेश्चन है दिमाग में। हाँ, तो अच्छा मतलब इसका भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं कि वास्तु की शुरुआत कब से हुई? बहुत पुराने टाइम से भी थी, बहुत पुराने बहुत टाइम। पुराने टाइम से भी थी। मतलब जब मतलब पुराने महल वहल बना करते थे तो उस टाइम पे भी वास्तु था। हाँ, आप उनको अगर बेसिकली स्टडी करोगे तो आपको मिल जाएगा, ओके। बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है। हम्म। बट अभी क्या है, अब देखो,
मार्केटिंग के कारण कुछ हम्म। चीजें ऐसे डराने की तरह से समझा दी जाती हैं। हाँ। फिर कुछ ये भी हो जाता है कि भाई दोबारा से आए क्लाइंट, दोबारा से आए क्लाइंट। राइट। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी सिंपल स्टडी। हम्म। आपको डायरेक्शंस के हिसाब से स्पेसेस को मर्ज करना है, अच्छा। ठीक है। और यहीं पर मैं खुद को ब्लेस फील करती हूँ कि मैंने आर्किटेक्चर पढ़ लिया हाँ। और फिर वास्तु लर्न कर लिया, ओके। तो दोनों का मर्जर मैं अपने सभी प्रोजेक्ट्स में कर पाती हूँ। एंड उस वक्त मैं एक्चुअली खुद को बहुत ब्लेस फील करती हूँ अच्छा। कि दिस इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज अदरवाइज आर्किटेक्ट्स जो है वो किसी के लिए किसी से हेल्प लेते हैं वास्तु की, हाँ। एंड ऑल वास्तु वाले वो हेल्प लेते हैं आर्किटेक्ट्स। अच्छा, तो आप दोनों का कॉम्बो। हाँ, आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल दिस कि मैं उस कॉम्बो को इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ, राइट। और जो मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ उन सब में भी मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं क्लाइंट को सब कुछ समझाऊं। अच्छा। वास्तु को अगर हम समझ लेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन वास्तु वाले जो होते हैं वो इतना आपको बताएंगे, ऐसे डरा देंगे कि यार ये नहीं किया तो कैंसर हो जाएगा, ये नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा, ये कर लो तो शादी हो जाएगी। अब इसमें मैं यही कहूंगी हाँ। कि people should make themselves so lucky so that they can find an honest vastu consultant. It all depends on your luck कि आपको कौन टक्करता है जीवन के सफर में। आप जानते हैं इतना लंबा सफर है, हाँ। सभी तरह के लोग हमें मिलते हैं, हाँ। और ये सब हमें बाय लक मिलता है। सब कुछ बहुत चीजें हमें, देखो, एक मेहनत और एक लक, हाँ। दो चीजें साथ साथ चलती हैं, हाँ। तब कोई सक्सेसफुल हो पाता बिल्कुल है सही है। लाइफ में, राइट। ठीक है। मेहनत हमारे हाथ में है, हाँ। बट लक हमें कर्मों से मिलता है, जी। ठीक है। तो हमारे जो कर्मास हैं, हाँ। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसको कैसे वास्तु वाला मिलता है और बिल्कुल। क्या होना है, और आपने कितना डरना है, हाँ। और कितना आपने मनी यूज करना है या वेस्ट करना है, ठीक है। राइट। और मतलब ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हमारा वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं आपस में इतनी इंटरलिंक्ड है कि कभी आप अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो कभी एक एस्ट्रोलॉजर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट दोनों सेम बात कह रहे होंगे अपने अपने स्टाइल से। अच्छा। हाँ, इतना मतलब ज्यादा, मतलब दोनों का बिल्कुल, सेम चीज और है। यही कहीं ना कहीं कुछ वास्तु भी बोल रहा होगा। रीजन बीइंग कि ऑल थ्रीज आर द रिजल्ट ऑफ योर कर्मास, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ। आपके कर्मा से ज्यादा और पहले आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। अच्छा। कोई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई वास्तु कंसल्टेंट आपके कर्मा से आगे नहीं चल सकता, मैं भी नहीं। नहीं, लेकिन जैसे बहुत वास्तु वाले बोल देते कि आप अपने घर में ये चेंज कर लो, आपकी शादी हो जाएगी। या मैं किसी वास्तु वाले के पास जा रहा हूँ, मैं बोलूँ मैं तो बड़ा परेशान हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो आपको एक छोटा सा टोटका बताएगा कि अपने घर में जाना और नारियल चढ़ा देना, या फिर टॉयलेट इधर कर लेना, किचन इधर कर लेना और शादी हो जाएगी। तो फिर ये सब चीजें कैसे हो रही हैं अगर सब चीजें कर्मा से रिलेटेड हैं तो? ये होना है, आपके कर्मस में है ये, तभी अच्छा। वो आपको सही आंसर मिल रहा है आपको, ओके। और तभी आप कर भी पाओगे। अदरवाइज क्या होता है लाइफ में, कई बार आपको एकदम करेक्ट इंसान भी मिल जाता है हाँ। और आप नहीं मानते। बिल्कुल सही बात है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्मास। कर्मा से आगे कोई चल ही नहीं सकता। इसीलिए अगर हम अपने कर्मास कंट्रोल में कर ले रहे, ठीक है, जी। अब कुछ तो हमें पुराने भी मिले हुए हैं, हाँ। तो वो भी हमें भुगतने हैं। बिल्कुल। ये तीनों चीजें हमारे कर्मा से बनी हुई हैं, ठीक है। अच्छा। हमारी डेस्टिनी भी हमारे कर्मा से बनी हुई है, और सब धर्म ऐसा ही कहते हैं। अच्छा। देखिए, हाँ। मैं अपने केवल जैन धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, सनातन धर्म भी यही कह रहा है, जैन धर्म भी यही कह रहा है। और मैंने अभी पीछे गुरबानी जी का एक छोटा सा क्लिपिंग सुना जी। तो उसका भी सार यही था हाँ। कि आपको अपने कर्मास ही सुधारने हैं। कर्मा से ही आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब मिलेगा। पहले कुछ क्यों नहीं था? हाँ। क्योंकि कर्मास भी तो इतने खराब नहीं थे, इतने खराब नहीं थे आज दे के वर डेट सो तो। सिंपल। राइट। आज तो हम कुछ बख्शते नहीं है, एक बिल्कुल। एक सेकंड में हम लोग कुछ कुछ कर जाते हैं। बिल्कुल सही है। पहले तो लोग एक झूठ बोलने पर भी सालों साल सोचते रहते थे कि ये पाप हो गया, हाँ। इसका प्रायश्चित कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो खून करने के बाद भी नहीं सोचते। अदालत में खड़े होकर झूठ बोल जाते मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि पुराने जमाने में वास्तु क्यों नहीं था। उसकी नीड भी कम थी। हाँ। उसके कई कारण हैं, नीड कम होने के भी कई कारण हैं।
और उसका रीज़न ये है कि देखो पहले तो टॉयलेट्स एक अलग हुआ करते थे, वी हाँ डोंट हैव अटैच टॉयलेट्स, हाँ ठीक अटैच है। टॉयलेट नहीं होते थे, तो एज पर वास्तु मैं कहूँगी कि एक नेगेटिव एनर्जी थी जो हमारे घर के पेरिफेरल से बाहर होती बाहर थी, रहती थी। ठीक है। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी उसमें जो है सेंटर का एक चौक होता था अच्छा। जो खाली होता था, ओपन टू स्काई होता था, जहाँ पर बड़े बूढ़े खाट डाल के बैठ आंगन जाया आंगन थे, बोलते थे। आंगन बोलते थे राइट। जिसको, ठीक है। हाँ और हम लोग पुरानी कितनी मूवीज में देखते हैं आंगन में तुलसी लगी हुई है, हाँ उसकी सेवा कर रही हैं लेडीज, बिल्कुल। बड़े लोग वहीं बैठ गए हैं, जी ठीक है। जी। तो वो जो ब्रह्म था वो क्लियर था, अच्छा। ब्रह्म एक्चुअली ओपन टू स्काई है। ओके। तो उन्होंने एक सेंटर पॉइंट पूरे घर का बैलेंस कर लिया जी। डे 1 पर। ओके। टॉयलेट नहीं है हाँ तो कोई दिशा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, बिल्कुल। ठीक है। मंदिर है वो पूजा पाठ इतना है कि सुबह उठ के जाना ही है। हाँ बेडरूम जैसी कोई चीज ही नहीं है, हाँ कभी आंगन में सोना है, कभी कभी गर्मियों में छत पे छत पे सोना सोना है, है। ठीक है। राइट। और कभी कमरे में बारिश में खटिया बिछा के सोना है तो सुबह उसको खड़ा कर देना है हाँ खटिया को। ओके। तो वी डोंट हैव एनी बेड्स परमानेंट, राइट। कुछ था ही नहीं ऐसा परमानेंट। क्या था हमारे पुराने घरों में, क्या था, कमरे और आंगन, कमरे और आंगन, और आंगन, दलान, दहलान दहलान। बस। हाँ अंदर आ गए एक दरवाजा जो कभी शायद बंद ही नहीं होता था, बिल्कुल। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। गैस आने से पहले चूल्हे थे, हाँ चूल्हे को जैसे ही सुलगाया वैसे हाँ। ही उसको शांत भी किया। अच्छा। तो अग्नि को उतनी रिस्पेक्ट देते चले हम डेली बेसिस पर। हमने मिट्टी से चूल्हा जलाया, मिट्टी हाँ का ही जलाया जी। और उसी में बंद कर दिया, हाँ बस। तो वहां से धरती और अग्नि का अब मिलान कर दिया बिल्कुल और बिल्कुल। उसको शांत भी कर दिया। तो हम अपने 5 एलिमेंट्स भी बैलेंस करते चल रहे थे साथ राइट। साथ, ठीक है। हाँ कुएं की कितनी कदर थी, पहले जल को बहुत ज्यादा। नमस्कार करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जल के सामने निर्वस्त्र होकर कभी नहान नहीं होता था, कभी नहीं होता था। कभी नहीं क्यों? होता था। क्योंकि जल देवता रहे। हाँ आज तो भैया डिफरेंट है। डिफरेंट है। हमने लाइफस्टाइल कहाँ से कहाँ बदला ये तो हमें ज्ञान ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज दोष दे रहे हैं वास्तु को। वास्तु क्यों नहीं था पहले, वो ऑटोमेटिक था, ऑटोमेटिक था, वो हमारी लाइफस्टाइल में घुला हुआ था घुला हुआ वास्तव। था। धीरे 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 संयुक्त परिवार थे। हाँ मान लीजिए अब आपकी एंट्री गलत भी थी, जी। मान लीजिए मैं आज कहती हूँ कि 32 हाँ एंट्री पर हम जोनिंग में बात करते हैं, 32 एंट्री पर हम लगाते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। जी। पहले भी तो घर कहीं से भी खोल देते थे, तब क्या होता था, हाँ 100 जने रहते थे एक घर में, हाँ हाँ 100 में चीजें डिवाइड होती थी, पता ही नहीं चलता था। बिल्कुल। आज सिंगल रह रहा है बंदा। 4 जने रह रहे हैं घर में, 2 जने रह रहे हैं घर में, तो जो प्लस माइनस है वो 2 को मिल रहा है। हाँ तो 2 पे इफेक्ट है वो आप नोटिस कर पा रहे हो। दिखता है वो। पहले क्या होता था, 50-50 लोग एक घर में रहते हैं, इतने संयुक्त परिवार हैं, बोलचाल इतना कम है, ठीक है। आपस में सब लोग घुल मिल के प्यार से रहते हैं, चीजें बिल्कुल। डिफाइंड नहीं है, हाँ तो एवरीथिंग इज कॉमन। राइट। तो कॉमनली उसके इफेक्ट आते थे, सबको थोड़ा वेरी थोड़ा थोड़ा जनरल, थोड़ा मिलता था। बस। और अब जो 2 लोग बचे हैं पूरा उन्हीं के ऊपर आएगा, या तो अतः अच्छा या बुरा। वो नोटिस होता है। हाँ जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो फिर लोग बाहर निकलते हैं, उसके कंसल्टेंट ढूंढते हैं, रेमेडीज करते हैं। और ये सब कुछ भी हमें जिंदगी में तभी मिलता है जब हमारी डेस्टिनी में कुछ होता है। अच्छा। नहीं तो हमारे पड़ोस में ही रहते होंगे कोई एक्सपर्ट, हाँ हमारे रिलेशन में ही होंगे, लेकिन हम जानते नहीं हैं, पूछ ही नहीं पाएंगे टाइम पूछ पे, नहीं पाएंगे। राइट। याद ही नहीं आएगी वक्त पर पूछने की, पूछ लेंगे तो मन नहीं करेगा करने का।